नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। भागलपुर में महिला आरक्षण पर गरजी नेता, 2029 तक 33% आरक्षण लागू करने का दावा। आज भागलपुर में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन के दौरान महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रेस वार्ता में बीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि भारत सदियों से नारी शक्ति का पूजक रहा है, लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हमेशा सीमित रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने वर्षों तक महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल राजनीति की, लेकिन सांसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। नेताओं ने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को संसद में संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक पेश किए गए हैं। इनका उद्देश्य 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करना है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ आरक्षण नहीं, बल्कि लोकतंत्र में महिलाओं को निर्णायक भागीदारी की शुरुआत है। देश के सामने सभी राजनीतिक दल से इसके पहले आग्रह भी किया था कि आप सभी महिलाओं के सम्मान के लिए हमें साथ दें, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा सके और असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। यहाँ तक कि बहस के दौरान हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 घंटे के भीतर संशोधित बिल लाने की बात कही, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य बिल को बेहतर बताना ही नहीं, बस उसे पास नहीं होने देना था। असल में विपक्ष को डर इस बात का है कि अगर यह बिल लागू हो गया तो गांव से गरीब परिवारों से मध्यम वर्ग से महिलाएं सीधे संसद में पहुंचेगी और इनकी परिवारवादी राजनीति जो केवल और केवल अपने बहन बेटी अपनी मां को पहुंचाने में सफल हुए, चाहे वो राजद हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही चाहते हैं और यही कदम वो आगे करते रहते हैं। लेकिन देश की आम महिला को अवसर देने के विरुद्ध है। इनका पूरा मॉडल इसी बात पर टिका है कि सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को जानकारी है कि विपक्षियों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के बिल को संसद में पारित होने से रोकने का काम किया और आज उसके आक्रोश में भागलपुर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने जनाक्रोश सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सभी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता बल्कि एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम महिलाएं जिनको राजनीति से रुचि है, जो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेती है, ऐसी सभी महिलाओं ने आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। और हम सब लोगों का एक ही कहना है कि महिला आरक्षण का विरोधी राहुल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब ने मिलकर महिलाओं के आरक्षण के मार्ग को रोकने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार ने 2023 में इस बिल को सिर्फ पारित ही नहीं किया, बल्कि उस आधार पर 2029 में हम लोग को 33% महिला आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए संशोधन बिल भी लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। लेकिन विपक्षी जो महिलाओं के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जो महिला सम्मान की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब हमको हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी देने की बात आई तो उन सब ने इस बिल का विरोध किया। तो हम सब लोग आगे से आने वाले समय में जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तब तक विपक्षियों को भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और हमारा यह आक्रोश जारी रहेगा।